वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम ये वीडियो लेके आए क्लास 8th के लिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर। फर्स्ट एक्सरसाइज हम करा चुके थे, सेकंड एक्सरसाइज है ये। देखो सेकंड एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जो यूजुअल फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए हम एक्सरसाइज लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। एक्सरसाइज है 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट इसने दिया है। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है और क्वेश्चन है 0.0 4 टाइम 038। इसे देखो ये यूजुअल फॉर्म है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक डिजिट के बाद पॉइंट और जो बाकी है उसको हम पावर में ले जाएं, एक्सपोनेंट्स में ले जाएं। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमारा क्या है? पॉइंट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 38/246 ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 6 है। 6 का मतलब क्या है? अगर हम देखो इसको 3.8 लिख दें, इसको हम क्या लिख दें? 3.8, तो क्या हो जाएगा? 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3.8 इंटू 10, क्योंकि 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। और नीचे क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 3.8 इंटू या अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। इसी को हम लिख देंगे 3.8 इंटू 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ हमें पॉइंट लाना है तो 3.8 इंटू 10 की पावर -5 हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट में दिया है 905 4 टाइम 0। ठीक है, अब यहाँ अगर इसे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पॉइंट हमें एक के बाद लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा? 9.05 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब देखो हमें इसने एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर -8, 6 इंटू 10 की पावर -8। देखो ऊपर जाके पावर माइनस होती है, इसका मतलब ये पावर नीचे की है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 6/1 के बाद 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब ये 8 0 हम अगर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8 पर 6 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? यूजुअल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया, देखो जितनी जीरो है उतने के बाद पॉइंट, तो 8 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में इसने दिया है 6.58 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, सेम वही कंडीशन, तो इसको हम लिख देंगे 6.58 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें, ठीक है, पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा? 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 658 अपॉन 10 की पावर कितना हो गया 4 और 2 ये है तो कितना हो गया 6 हो गया। बस अब 6 के बाद पॉइंट लगाना है, 3 तो ये है ही, 8 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6.0। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बस जितना है 6 है तो 6 के बाद 6 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दी। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसका अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है 0.4 टाइम 0 1 2 3 4 7 5। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि पॉइंट हमको यहाँ लेके आना पड़ेगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 अपॉन 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर क्या हो गया 6 हो गया, नीचे है क्योंकि पॉइंट आगे आ रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे 75 इंटू 10 की पावर -6, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड हमें पॉइंट यहाँ लेके आना है तो इसको हम लिखेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए इसके बाद नहीं ये 75 है, रुको ये हो गया हमारा 75। देखो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 लिख सकते हैं अपॉन 10 की पावर 6। अब ये क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा 7.5, ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -5 ये आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट है वो आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसको यूजुअल फॉर्म में, इसका भी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4.03 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.03 अपॉन 10 की पावर 6। ठीक है, अब 10 की पावर 6 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ जाना है 6 के बाद जाना है, तो इसको तो 403, अब यहाँ था पॉइंट तो इसके आगे 5 और चाहिए, एक तो 4 हो गया, नहीं इसके आगे 6 तक हमें जाना है। ठीक है, ये पॉइंट 6 डिजिट खिसक जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट है वो आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इसने बोला मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.97 इंटू 10 की पावर 24 kg। नेक्स्ट है मास ऑफ मून इक्वल टू है 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg। तो टोटल मास हमें फाइंड करना है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास यानी कि दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दें अगर 5.97 इंटू 10 की पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22। चलिए देखो इसको अगर हम 22 कर लें, ये 22 है 10 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 22 क्या कब होगा जब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 597 इंटू 10 की पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, टोटल में से 10 की पावर 22 आ गया कॉमन, बचा क्या 597 प्लस 7.35, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा 7 और 7 14, 9 और 1 10, 5 और 1 6.35 इंटू 10 की पावर कितना है 22 kg।
दैट्स ऑल, हो गया। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, उसके बाद दिए हमें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून, तो ये दिया है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब उसने बोला है कि एक सोलर एक्लिप्स है, उसमें क्या हो गया कि जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ गया, यानी कि ये मान लो सन है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, अब मून इसके बीच में है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस दी है वो दी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मून और अर्थ की जो दी है वो है 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब हमें फाइंड कौन सी करनी, ये वाली, यानी कि इस टोटल में से हम इसको माइनस कर दे तो ये हमें फाइंड हो जाएगी। चलिए तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, तो क्या हो जाएगी 1.496 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब देखो इसको अगर 10 की पावर 8 कर ले हम तो ये 0.8 और 3 11 होता है, तो ये खिसक जाएगा 1496 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1496 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8 कॉमन आ गया इसमें से, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 1496 और ये 3.84, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, 5 में से 3 2, 9 4 1, तो 1492.16 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, ये सॉल्व होगा। ये क्या आ गई, सन और मून के बीच की डिस्टेंस पता चली। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसी के बाद ये चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस क्लास में। चैप्टर भी फिनिश है, 2 ही एक्सरसाइज है इसमें। ओके, गुड डे, थैंक यू।